जय मसीह की। शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों का प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में मैं स्वागत करती हूँ। हम बहुत ही आनंदित हैं कि परमेश्वर के जिंदा कलाम को आप तक पहुँचा पा रहे हैं। आशा करते हैं ये आपको आशीषित कर रहा है। यदि आपके कोई प्रार्थना विषय हों तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर अपने विषयों को हमसे बांट सकते हैं, या तो शुभ संदेश टीवी के ऐप को डाउनलोड कर उसके चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रार्थना के विषय डाल सकते हैं, या यूट्यूब पे भी कमेंट बॉक्स में अपने प्रार्थना के विषयों को बांट सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए इसके पहले कि हम परमेश्वर के कलाम में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने ये सुंदर दिन हम सभी के जीवन में दिया। आज के दिन को आपके हाथों में समर्पित करते, इस समय को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा अपने वचन को मेरे द्वारा हर एक तक पहुंचाए जो आपके वचन को सुन रहे हैं। उनके कानों को खोलें, उनके हृदयों को खोलें, ताकि वो आपके वचन को सुनकर समझकर उसके अनुसार जी सके। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप बढ़ें और हम घटें, यीशु के नाम में, आमीन। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यीशु कौन है, और आज मैं उसी को आगे बढ़ाकर ले जाना चाहती हूँ। जैसे हमने देखा था कि कुछ लोग यीशु के विषय में कहते हैं कि वो बहुत अच्छे गुरु हैं, कुछ कहते हैं कि वो एक संत थे, कुछ कहते हैं कि हाँ उनको एक धर्म को शुरू करने वाले व्यक्ति, कुछ कहते हैं कि पश्चिमी कोई ईश्वर या भगवान है। ऐसे अलग अलग विषय हैं जो लोग यीशु के विषय में कहते हैं, और कुछ उन्हें ईश्वर मानते हैं। आज मैं इस विषय को ही आपके साथ बांटना चाहूँगी। जैसे मैंने कहा कि कुछ कहते हैं कि वो कोई काल्पनिक पात्र है, लेकिन हमने देखा था कि इतिहास साफ साफ बताता है कि यीशु कोई काल्पनिक पात्र नहीं है, किंतु इतिहास में उनका वर्णन है। और जैसे कहा जाता है कि वो एक पश्चिमी ईश्वर या भगवान है, या कोई धर्म को उन्होंने बनाया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यीशु तो कभी भी पश्चिमी देशों में रहे ही नहीं। उनका जन्म इज़राइल और जो पैलेस्टाइन जिसे कहा जाता है उधर हुआ था, और उनका केवल जन्म, वो पले बड़े वहीं पर, वहीं उनको क्रूस पर चढ़ाया गया और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठे और वो परमेश्वर के पास चले गए। तो वो हमारे एशिया के जो कॉन्टिनेंट में ही रहे। इसके अलावा ऐसी बहुत सी बातें जो बोली जाती है उसके विषय में हम देख रहे थे। और हमने जो पहला पॉइंट पिछली बार देखा था वो ये था कि यीशु मसीह वो मसीहा है जिसके बारे में वचन में लिखा गया है, जिसके बारे में वायदा किया गया था। He is that promised Messiah। और हमने देखा कि जो परमेश्वर का वचन बाइबल है, इसमें और यहाँ तक कि जो इब्रानी लोग हैं उनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें भी यीशु के विषय में बहुत सी भविष्यवाणी थी, उसमें मसीहा के विषय में बहुत सी भविष्यवाणी थी। ये जो लगभग 4000 सालों के दौरान लिखा गया, उसमें कम से कम 300 से अधिक भविष्यवाणियां हैं या बातें लिखी गई हैं जो उस मसीहा के विषय में था, और वो सारी बातें यीशु में पूरी होती हैं, जो हमें साफ साफ बताती है कि यीशु ही वो मसीहा है जिसे आना था। इसके बाद हम देखा कि यीशु परमेश्वर के पुत्र थे। लोग सोचते हैं कि पता नहीं वो एक अच्छे व्यक्ति थे, इस संसार में रहे, लेकिन वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो परमेश्वर के पुत्र थे। हमने पिछली बार ये भी देखा कि पिता परमेश्वर को अपना पिता बुलाया, और उन्होंने न केवल खुद पिता बुलाया लेकिन अपने चेलों को भी सिखाया कि वह उन्हें प्रार्थना करते वक्त पिता के रूप में संबोधित करें। साथ ही साथ पिता परमेश्वर ने भी यीशु को अपना पुत्र कहा। हमने देखा था कि किस तरह जब यीशु पैदा होने वाले थे तो जो स्वर्गदूत है उसने आके कहा कि परमेश्वर का एक पुत्र पैदा होने वाला है, और ऐसे कई बार स्वर्गदूतों ने यीशु को परमेश्वर का पुत्र बुलाया। और हमने देखा कि किस तरह कि ये परमेश्वर की आवाज़, स्वयं परमेश्वर ने स्वर्ग से आवाज़ के द्वारा
ये कहा कि यीशु मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं आनंदित हूँ। तो इस तरह हमने देखा वो मसीहा है जिसके विषय में पहले से भविष्यवाणी हुई थी। दूसरी बात, वो परमेश्वर के पुत्र थे। ऐसा नहीं कि जिस दिन वो इस संसार में पैदा हुए, किंतु वो तो आदि से ही थे। हाँ, मनुष्य का रूप उन्होंने उस दिन धारण किया। आज जो बात मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ, जिस तरह वो पूरी तरह ईश्वर थे, यीशु जिस तरह पूर्णतः ईश्वर थे, उसी तरह वो पूर्णतः मनुष्य थे। और उन्होंने, उनके लिए एक टाइटल इस्तेमाल किया जाता है, या उन्होंने स्वयं को कहा था कि वो मनुष्य के पुत्र हैं। सो यीशु पूर्णतः मनुष्य थे। इस विषय में जब हम देखेंगे तो मैं एक बात बताना चाहूँगी, यीशु का जो ईश्वर थे, उनका मनुष्य के रूप में आना, इसकी हम तुलना कर सकते हैं या हम इसको एक उदाहरण से समझा सकते हैं। मानिए कि एक बहुत ही अमीर आदमी है, करोड़पति नहीं, अरबपति कोई एक आदमी है, और वो एक दिन निर्णय लेता है कि वो अपने सारे धन दौलत को हटा देगा, उसको छोड़ देगा, सारे धन दौलत को छोड़ते हुए एक गरीब व्यक्ति बनने का निर्णय कहता है, और एक छोटी सी कुटिया में आके अपने आगे के जीवन को बिताने का निर्णय लेता है। ऐसे ही कुछ था जो यीशु ने किया। या फिर मान लीजिए एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा है जिसकी बहुत लोग जिसे बहुत मानते हैं, आदर और सम्मान देते हैं, और एक दिन वो राजा ये निर्णय लेता है कि मैं अपने राजपाट को सब छोड़ रहा हूँ, मैं ये सब त्याग रहा हूँ, और एक साधारण, एक गरीब व्यक्ति बनकर, जिसे लोग तुच्छ जानते हैं, एक निम्न स्तर के व्यक्ति को रूप में देखते हैं, ऐसा एक व्यक्ति बनने को तैयार हुए। ऐसा ही कुछ किया था यीशु ने जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आएंगे। वो मनुष्य का अवतार लेकर आए, जैसे हम कहते हैं, इंग्लिश में इनकार्नेशन कहते हैं। उसका अर्थ है उन्होंने ये शारीरिक रूप धारण किया। वो जो ईश्वर थे वो मनुष्य के रूप में इस संसार में आए। कई सवाल आते हैं, आखिरकार क्या जरूरत थी प्रभु यीशु को एक मनुष्य बनकर आने की? वो ईश्वर के रूप में ही हमें क्यों नहीं बचा सकते थे? कई ऐसे सवाल आते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि वो मनुष्य थे, वो तो ईश्वर थे। तो इन सब सवालों के जवाब को आज हम ढूंढेंगे परमेश्वर के वचन में से। सबसे पहली बात, जैसे हमने पूछा कि हम कैसे जान सकते हैं कि यीशु जो परमेश्वर के पुत्र थे, हमने देखा कि वो परमेश्वर के पुत्र थे, हम कैसे जान सकते हैं कि वो पूर्णतः इंसान भी थे, या इंसान के पुत्र, जैसे यीशु ने अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहलाया। और यदि आप बाइबल में देखें, नए नियम में जो पहली 4 पुस्तकें हैं उन्हें हम कहते हैं सुसमाचार, मत्ती, लूका, मरकुस और यूहन्ना। तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की इन 4 जो सुसमाचार के पुस्तक हैं, इसको अगर पढ़ें तो यीशु ने यदि अपने आप को किसी नाम से पुकारा सबसे ज़्यादा, तो उन्होंने अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहा, और कम से कम 69 बार उन्होंने अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहा। और यदि हम आगे देखें परमेश्वर के वचन में, तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहली बात जो हम देखेंगे कि वो किस तरह मनुष्य के पुत्र कहलाए, या मनुष्य के पुत्र हम क्यों कह सकते हैं कि वो मनुष्य थे। तो सबसे पहली बात है कि वह एक कुंवारी के द्वारा जन्मे। एक साधारण, जैसे इस संसार में हर एक व्यक्ति जन्म लेता है, उसी तरह एक माता मरियम के कोख से उन्होंने जन्म लिया, किंतु उनका जन्म अलग था। साधारण कुछ बात उसमें अलग थी, और यह हम देख सकते हैं जब हम लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं। इसके पहले अध्याय में 26 से लेके जो पद हैं उनको यदि हम ध्यान से पढ़ें, स्वर्गदूत जिसका नाम था जिब्राइल, यह गलील के नाजरत नगर में मरियम नाम की एक कुंवारी थी, उसके पास आते हैं, और ये स्वर्गदूत उस कुंवारी से कहता है, 28वें पद में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। जब मरियम इस बात को सुनती है, वह उस वचन को से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है।
स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यहाँ पर वो घटना बताई गई है कि किस तरह वो स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और मरियम से कहता है कि तू एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना, और वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और मरियम चौंक जाती है, क्योंकि यदि हम इसके 26वें पद में पढ़ें तो वहाँ ये लिखा है, एक कुंवारी स्त्री जिसका नाम मरियम था और जिसकी मंगनी हुई थी यूसुफ नामक एक व्यक्ति से। उस ज़माने में किशोरावस्था में ही लड़कियों की मंगनी हो जाती थी, और ऐसा जो रीति रिवाज थे अक्सर होता था कि उनकी बात या मंगनी हो जाती थी या बात तय कर दी जाती थी, और उसके बाद 1 साल के अंतराल में जब भी हो, जो लड़का था, जब वो उसे लगता था कि हाँ वो तैयार है एक नया अपना परिवार आरंभ करने के लिए, तो वो आकर ब्याह कर अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाता था, या अपनी मंगेतर से ब्याह कर उसे ले जाता था। तो इसी तरह मरियम का ब्याह निर्धारित किया गया था, या उसकी मंगनी की गई थी यूसुफ से, किंतु वो उसके साथ नहीं थी उस समय। और जब वो स्वर्गदूत आके कहता है कि तू एक बेटे को जन्मेगी, तो वो चौंक जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब स्वर्गदूत बहुत ही स्पष्ट रीति से कहता है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यहाँ साफ साफ लिखा है कि वो परमेश्वर का पुत्र पर कहलाएगा, इसलिए क्योंकि यीशु मरियम के द्वारा पैदा हुए थे या एक स्त्री के द्वारा पैदा हुए थे, तो वो पूर्णतः मनुष्य थे। और क्योंकि किसी पुरुष के बिना सिर्फ पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो जन्मे थे या पैदा हुए थे, तो इसीलिए वो पूर्णतः परमेश्वर के पुत्र थे। तो यीशु मसीह पूर्णतः मनुष्य और पूर्णतः ईश्वर थे। अगला हम कैसे जान सकते हैं कि यीशु मनुष्य के पुत्र थे या मनुष्य थे, वो इस तरह है कि हम देखते हैं कि हर एक भावनाएं जो मनुष्यों में होती हैं, जो इमोशंस और जो फीलिंग्स जो मनुष्य में होती हैं, वो सब उनके अंदर भी थी। यदि हम देखें तो एक साधारण मनुष्य के रूप में उन्होंने वो पैदा हुए, एक छोटे से बच्चे के रूप में, और उनकी पैदाइश के बाद जो उनका बढ़ना था वो भी एक बिल्कुल साधारण मनुष्य के बच्चे जैसे होते हैं उसी तरह हुआ था, कुछ ऐसा असाधारण नहीं था उनमें। साथ ही साथ जैसे हम मनुष्यों को अलग अलग भावनाएं होती हैं, हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, हमें खुशी होती है, दुख होता है, गुस्सा आता है, और कई बार हम चिंता में पड़ते हैं, कई बार अकेलेपन का सामना करते हैं, दर्द महसूस करते हैं। ये सब यीशु ने भी इसको महसूस किया, इन सब के उसमें से होकर गुजरे, और यह सब वचन में भी लिखा है। और मैं आपको कुछ उदाहरण के साथ बताना चाहूँगी, वचन में से कुछ आपको वचन पढ़कर सुनाना चाहूँगी, किस तरह वचन में लिखा है कि यीशु भी उन सब भावनाओं में से होकर गुजरे जो आप और मैं जिसमें से होकर गुजरते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि ईश्वर क्या जाने मैं किस चीज़ में से होकर गुजर रहा हूँ, और इसीलिए यीशु इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आए ताकि वह उस सब से होकर गुजरें और वो हमें बता सके कि इसमें से भी हम जयवंत हो सकते हैं। यदि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि यीशु किस तरह पवित्र आत्मा के द्वारा ले जाए गए थे रेगिस्तान में, और 40 दिन और 40 रात उन्होंने उपवास के साथ प्रार्थना की। और दूसरा पद कहता है वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब
उसे भूख लगी। तो जैसे हमें खाना नहीं खाते हैं तो भूख लगती है, उसी तरह यीशु को भी भूख लगी। यदि हम देखें तो यीशु जब भीड़ को देखते थे तो बहुत दया से और करुणा से वो भर जाते थे। जैसे मनुष्य में वो इमोशंस होते हैं वैसे उनको भी था। इसके अलावा उन्हें गुस्सा भी आया। वचन कहता है कि वो बहुत क्रोधित हुए जब उन्होंने ये देखा कि परमेश्वर का भवन, जो मंदिर है, जो परमेश्वर का भवन कहलाता था, जहाँ पर प्रार्थना होनी चाहिए थी, उसको लोगों ने एक व्यवसाय का एक अड्डा बना दिया था। वहाँ पर खरीद फरोख्त हो रही थी गाय बैल की, और ऐसे बहुत सी चीज़ें हो रही थी, और वो प्रभु यीशु को वो बात ठेस पहुँचाई और उन्हें एक पवित्र गुस्सा आया कि ऐसा कैसे ये परमेश्वर के भवन को अपवित्र कर सकते हैं, और उन्होंने लोगों को वहाँ से मार निकाला। ये हम देख सकते हैं यूहन्ना के 2 अध्याय में। साथ ही साथ हम देख सकते हैं यीशु जब बहुत से लोग ये वचन को जानते हैं, कहते हैं कि ये वचन बाइबल का सबसे छोटा वचन है कि यीशु रोए। हम देखते हैं कि जब लाजर, जो यीशु का बहुत अच्छा मित्र था, लाजर की मृत्यु हो जाती है और यीशु को पता था कि वो जी उठेंगे, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं 4 दिन बीत चुके थे और लाजर की बहन मार्था और मरियम दोनों बहनें वहाँ फूट फूट के रो रही थी। लोग सारे इकट्ठा होकर रो रहे थे। वो देखकर प्रभु यीशु, उनका भी हृदय टूट जाता है और वो भी रोते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि न केवल वो भूख लगी उनको, प्यास लगी उनको भी क्रोध आया, दुख हुआ, करुणा से भरे, आनंदित हुए, किंतु एक और बात, उन्होंने अकेलेपन का भी सामना किया। हम कई बार सोचते हैं कि हम इस ज़िंदगी में कितने अकेलेपन से होकर गुज़रते हैं, हम कितनी मुश्किलों से होकर गुज़रते हैं, लेकिन यीशु जो हमारा परमेश्वर, जो परमेश्वर इस संसार में मनुष्य बनकर आया, वो स्वयं इस दुख और शारीरिक पीड़ा और अकेलेपन से भी होकर गुजरे। ये हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 27:46 में। जब वो क्रूस पर थे तो उन्होंने भी दर्द सहा। जब उनके हाथों में कीलें टोकी गई थी तो उनको भी दर्द महसूस हुआ। जब सर पर वो कांटों का ताज लगाया गया तब उनको भी दर्द महसूस हुआ। और उससे बढ़कर, जैसे मैंने कहा, वो जब वो क्रूस पर लटके थे तो सबने उनको त्याग दिया था और उनको ऐसा लगा कि मानो परमेश्वर ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया है। वो क्रूस पर उस समय लटकी उन्होंने ऐसा अकेलापन महसूस किया जैसे हम में से कोई आज तक हमने इस तरह उस लेवल का अकेलापन महसूस नहीं किया होगा, क्योंकि तब प्रभु यीशु ने पुकार कर जोर से, यहाँ लिखा है मत्ती उसके 27:46 में, तीसरी पहर के निकट यीशु बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उन्हें लगा कि उन्हें परमेश्वर ने, उनके पिता ने भी त्याग दिया। तो ये सब जिसमें से हम होकर गुजरते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह भी उस सभी भावनाओं से, उन सभी बातों में से होकर गुजरें। और जब आप अकेलेपन में से, दुख में से, दर्द में से, पीड़ा में से गुजरते हैं तो वो समझते हैं, क्योंकि वो स्वयं उसमें से होकर गुजरे हैं। तो या इससे हम जानते हैं कि वो पूर्णतः मनुष्य थे। किंतु जैसे मैंने कहा कि वो इन सब से होकर गुजरे, लेकिन वो पाप रहित थे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे मनुष्य हम लोग काम करते हैं, यीशु इस संसार में थे तो उन्होंने भी एक आम आदमी की रीति में काम किया। उनके जो सांसारिक पिता यूसुफ थे वो एक बढ़ई थे, वचन कहता है वो एक बढ़ई थे, और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु ने भी बढ़ई का काम किया। तो वो हर काम जो हम एक साधारण मनुष्य करता है वो सब यीशु ने किए। किंतु जैसे मैंने कहा, पाप नहीं था उनमें, उन्होंने पाप पर विजय पाई, और वह हमें वचन में मिलता है। पहला पत्रस 2:22 में, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। यीशु, जैसे वचन में मैंने बताया था कि मत्ती 4 में देखा, उनको परखा गया, शैतान ने उनको परखा, किंतु वो वचन के द्वारा उस पर विजयी हुए।
और यहाँ पर लिखा है कि वह जो पाप नहीं जानते थे उनमें न पाप था, लेकिन वह विजयी हुए, वो बिना पाप, वो पाप रहित रहे। वही दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में भी लिखा हुआ है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो यीशु में हम परमेश्वर की धार्मिकता बन सकते हैं, क्योंकि वो जिसमें पाप नहीं था हमारे लिए पाप बना। तो इस तरह हम जानते हैं कि यीशु पूर्णतः मनुष्य थे। किंतु अब सवाल ये उठता है, आखिरकार उन्हें मनुष्य बनने की ज़रूरत क्या थी? क्यों वो आखिरकार मनुष्य बनकर इस संसार में आए? इसके मैं जल्दी से आपको कुछ 4 कारण बताऊंगी। सबसे पहली बात, ताकि हम परमेश्वर को जान सके, एक प्रकाशन पा सके कि परमेश्वर कैसे हैं। यीशु के प्रेम को देखकर हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर प्रेम करने वाले हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि ईश्वर तो सिर्फ न्याय करने वाला है और हमें दंड देने वाला है। नहीं, लेकिन यीशु को देखकर हम जान सकते हैं कि परमेश्वर प्रेम से भरे हैं। और यूहन्ना 3:16 में वैसे भी लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हम यीशु को, वो इकलौते पुत्र को जब हम देखते हैं और उसके क्रूस की मृत्यु को देखते हैं, और तभी हम जानते हैं कि परमेश्वर ने कितना प्रेम इस संसार से किया। तो पहली बात, उसको इंसान बनने की क्या ज़रूरत पड़ी? ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को जान सके। जो दूसरी बात है वो ये था कि वो जब इस संसार में आए तो वो एक मिशन के लिए आए। वो क्यों आए? ताकि आपके और मेरे पापों के लिए मारे जाएं, और उसके लिए उनको इस संसार में आना ज़रूरी था। वो इस संसार में आए ताकि वह उस बातों को जान सके, सह सके जो हम, जिसमें से हम होकर गुजरते हैं, और वो हमारे एक प्रतिनिधि बने परमेश्वर के सामने। यीशु हमारे एक प्रतिनिधि बने। दूसरी बात, परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु वो इस संसार में आए ताकि हमारे साथ जिएं, क्योंकि एक दिन वो न्यायी बन के आने वाला है। वचन में यीशु ने स्वयं कहा है, यदि हम देखें मत्ती उसके 19वें अध्याय के 28 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। तो पर प्रभु यीशु के साथ वो 12 चेले क्या न्याय करेंगे, ये यीशु कह रहा था। तो वो एक दिन न्यायी बन के आने वाला है। वो हमारा महान याजक, महायाजक है। इब्रानियों की पत्री यदि हम पढ़ते हैं 4 अध्याय उसके 15वें पद में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। मैंने जैसे बताया कि वो हर वो चीज़ों से होकर गुजरे जो आप और मैं गुजरते हैं, किंतु उन सब में वो निष्पाप निकले। तो इसलिए उनके लिए ज़रूरी था कि वो इस संसार में मनुष्य बनकर आए। तीसरी बात, वो क्यों इस संसार में मनुष्य बन के आए? आपके और मेरे बदले वो बलिदान हो सके। आपके और मेरे पाप के बदले यीशु बलिदान हो सके। वो उस क्रूस पर मारे गए। और चौथी बात क्या है? वो इसलिए संसार में आए ताकि वह हमारे लिए एक बिछुआई बन सके। यीशु, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बहुत बड़ी खाई आ गई थी। पाप के कारण एक अलगाव आ गया था, और वो खाई, उस जोड़ को जोड़ने वाला यीशु मसीह ही है। पहला तिमोथी उसके 2:5 में यदि हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है वो मनुष्य बनकर इस संसार में आया, और वो कड़ी बना। वो पूरी तरह पर ईश्वर थे, वो पूरी तरह मनुष्य थे, इसलिए मनुष्य और ईश्वर को वो जोड़ सके, क्योंकि वो आपके और मेरे बदले में बलिदान हुए। मैंने बोला जैसे वो हमारे बदले में बलिदान हुए। पहला यूहन्ना 2:2 में लिखा हुआ है कि और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का। वो आपके और मेरे पापों के बदले वो प्रायश्चित बना। तो ये ज़रूरत, ये था कारण
कि यीशु को इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आना पड़ा। यदि हम देखते हैं तो वो आया ताकि हमारे पापों को अपने ऊपर ले ले। वो पूर्णतः परमेश्वर था और पूर्णतः मनुष्य था। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज के वचन के लिए। यीशु, धन्यवाद कि आप इस संसार में आए और आपके आने के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को जान सके, हम उस परमेश्वर के साथ जुड़ सके। आप वो बिचवई बने, हाँ प्रभु जी, और आपने हमारे बदले हमारे पापों का दंड लिया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक जो आज मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनके हृदयों को आप आशीषित करें, उनके जीवनों को आशीषित करें, उनको बहुत आयत से आशीषों से भरें, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु यीशु आप सभी को आशीषित करें। आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत ही आशीषमय हो। जय मसीह की।